हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप यूपीपीसीएस 2025 या फिर आरओ एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये क्विज की सीरीज है, ठीक है, फ्री क्विज सीरीज जो चल रही है, इसमें हम प्रतिदिन जो है 10 क्वेश्चन करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सीरीज़ का आज दूसरी क्लास है। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, आपको जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आइए जो है इसका आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन ये कहा है कि जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस फसल की खेती के लिए एक जो है पायलट जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो हिमाचल प्रदेश जो है सरकार ने जो है हाल ही में किस जो है फसल की खेती के लिए एक जो है पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। वह किसकी शुरुआत की है तो आपको पता होगा, वह जो है भांग होती है नहीं, भांग की खेती के लिए जो है वह जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, आइए जो है आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न ये है, इसमें आप जो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जो आरबीआई है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में जो है तरलता बढ़ाने के लिए, ठीक है, जैसे बोलते हो लिक्विडिटी बोलते हो, तरलता बढ़ाने के लिए कौन सा जो है कदम उठाया है। ठीक है, तो कौन सा कदम उठाया है आपको इसमें बताना है। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि स्वैप नीलामी, ठीक है, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, या फिर वेरिएबल रेपो, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है, स्वैप नीलामी भी होती है, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन भी होता है, और क्या होता है जो होता है वेरिएबल रेट रेपो भी होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि जो यहाँ पे LLM का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है। तो आपको बताना है, यह जो है केवल भाषा अनुवाद के लिए किया जाता है, ठीक है, या फिर जो है टेक्स्ट भाषा अनुवाद और जो है सारांशित करने के लिए किया जाता है, या फिर केवल जो है डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है, या फिर जो है केवल चित्रों को पहचानने के लिए किया जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो बी है, ठीक है, वह जो आपका सही हो जाता है। ठीक है, क्या है, भाषा अनुवाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जो आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे कुर्दिस्तान क्षेत्र किस जो है पर्वत श्रृंखला के पास है। जो है कुर्दिस्तान क्षेत्र है, वह जो है किस जो है पर्वत श्रृंखला के पास है। हिमालय जो है के पास है, या फिर आल्प्स के पास है, या फिर जाग्रोस के पास है, या फिर एंडीज़ के पास है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाग्रोस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चा में रहे मानव। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चा में रहे मानव में होने वाले अफ्रीकी क्या है ट्रिपैनोमोसाइसिस बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है। मलेरिया के नाम से जाना जाता है, कि नींद की बीमारी के नाम से जानता है, कि या फिर डेंगू की, या फिर चेचक की। तो इसको किस बीमारी के नाम से जाना जाता है, तो इसको नाम से जाना जाता है कि नींद की बीमारी के नाम से जाना जाता है। किसको, इसका नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमाइसिस। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न ये है, यहाँ से पूछा गया है कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, जो MSMEs होते हैं, MSME उद्योगों के लिए जो है मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी जो है योजना सहायक है। ठीक है, कौन सी जो योजना है वह क्या है, सहायक है, ये आपको बतानी है। देखो तो इसमें कौन सी योजना है, तो आपको पता होगा इसमें एक योजना चलाई गई थी कि क्या चलाई गई थी कि जो है यहाँ पे मल्टी क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी, MCGS, यानी कि मल्टी जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई गई थी। किसको बढ़ावा देने के लिए, तो MSME को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चा में रहे क्या है। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चा में रहे क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत जो है किन देशों के साथ जो है सहयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पोलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, या फिर श्रीलंका और मालदीव के साथ कर रहा है,
या फिर दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या फिर मंगोलिया के साथ कर रहा है, या फिर आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ पे कनाडा के साथ कर रहा है। तो आपको बताना है इसमें जो है जो क्रिटिकल मिनरल जो है आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत जो है किस देश के साथ सहयोग कर रहा है, ठीक है। तो वह जो है कौन कौन से देश हैं, तो आपके जो है दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया के साथ कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सके। देखो यहाँ पे क्या है ना कि दुनिया का जो पहला जो है पूर्ण जो है सुपर कंडक्टिंग जो है टोकामक बनाया गया है, मतलब एक तरह से कहा जाए कि परमाणु सेल रिएक्टर बनाया गया चीन में, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको, यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में जो है चीन में किस परमाणु सेल उपयोग का नया रिकॉर्ड बनाया है, आपको बताना है इसमें। तो इसमें कौन सा है, इसमें आपको बताना है कि या फिर EAST है, या फिर आपका IT है, ठीक है, या फिर JET है, ठीक है, या फिर LHD है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका EAST है, इसका जो है फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर क्या है कंडक्टिंग टोकामिक, ठीक है। जो टोकामक है ना, ये कहाँ क्या है, यह एक क्या है परमाणु सेल क्या है कि रिएक्टर है, ठीक है। कहाँ पे, ये चाइना में, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो यहाँ पे ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि यहाँ से आपसे पूछा गया है कि भैया शहीद दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है जो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 30 जनवरी को या फिर 2 अक्टूबर को, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो शहीद दिवस है आपको कब मनाया जाता है, तो आपका जो है यहाँ पे 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये पूछा गया है यहाँ पे कि हाल ही में चर्चा में रहे जो है ग्रीनलैंड की झीलों का रंग जो है किस कारण से जो है भूरा हो गया है, ठीक है। आपको बताना है कि जो ग्रीनलैंड की झील है उसका जो है किस कारण से उसका जो है रंग जो है भूरा हो गया है, प्रदूषण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, या फिर जो है प्राकृतिक कारणों से, या फिर मानवीय गतिविधियों के कारण हो गया है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है आपका सही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जलवायु जो है परिवर्तन के कारण जो है ऐसा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है इसमें से जो है 10 क्वेश्चन किए, ठीक है। आज हमने 10 क्वेश्चन किए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन किए, ठीक है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।